एक और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। रायपुर से अब बड़ी खबर, कांग्रेस के अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। कृषि, किसान कल्याण, युवा रोजगार, शिक्षा, सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय जैसे प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी अधिवेशन को संबोधित करेंगे। 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे का अंतिम भाषण होगा। 3 बजे रायपुर से जोरा मैदान में विशाल जनसभा होगी। जनसभा में करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। कृषि कल्याण, युवा रोजगार, शिक्षा, सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय जैसे प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी अधिवेशन को संबोधित करेंगे। 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे का अंतिम भाषण होगा। 3 बजे से रायपुर के जोरा मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। जनसभा में करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी निशा, आज कांग्रेस अधिवेशन का आखिरी दिन है जी, क्या कुछ होने वाला है? जी देवेंद्र, 3 दिनों से जो है अधिवेशन जो है चल रहा था। 24 तारीख को अधिवेशन का आगाज हुआ और फिर 25 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे का अभिभाषण था। उसके बाद सोनिया गांधी ने अपनी बात रखी और कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चाएं भी की। उसके बाद हमने देखा कि 6 विषयों पर जिस पर सब्जेक्टिव कमेटी की बैठक हुई थी कि कौन कौन से वो विषय होंगे जिन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। उनके 3 विषयों पर कल चर्चा हुई, राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक मुद्दा, जिस पर किस प्रकार कांग्रेस की रूपरेखा होगी। आगामी 9 राज्यों के चुनाव भी हैं और उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव नजदीक है। तो कांग्रेस पार्टी इस बार किस प्रकार जो है तैयारियां कर चुनाव में उतरेगी। और इसी के साथ सोनिया गांधी ने अपने अभिभाषण में भी कहा, बहुत कुछ कहा हालांकि उन्होंने, और कहते कहते उन्होंने ये भी कहा कि वो अब जो है 2024 का जो चुनाव है वो नहीं लड़ेंगी, क्योंकि कुछ जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आज राजनीति की स्थिति है, जब उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी, जब वो पॉलिटिक्स में आई थी, तब भी ऐसी ही स्थिति थी जैसी स्थिति आज है। तो कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। और इसके साथ ही जो 3 मुद्दों पर चर्चाएं हुई जिन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी ने रोड मैप तैयार किया, रूपरेखा तैयार की, और आज भी जो मुद्दे बचे हुए हैं, चाहे वो किसान से जुड़े मुद्दे हों और या फिर जो अन्य मुद्दे हैं, उन पर जो है आज चर्चाएं होंगी। कृषि से जुड़े मुद्दे होंगे, कल्याण, युवा रोजगार, तमाम मुद्दों पर आज चर्चाएं होंगी। इसी के साथ 10:30 बजे राहुल गांधी का अभिभाषण होगा, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। किस प्रकार कार्यकर्ता एक्टिव हो, क्या जो कल भी जो भाषण में हमने सुना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि आप अपनी निजी चीजों को छोड़कर पार्टी के लिए और साथ में देश के लिए काम करिए। यही बात सोनिया गांधी ने भी कही थी। और आज उम्मीद है कि एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए और उनके जो काम है उनको सिस्टमेटिक करने के लिए राहुल गांधी का अभिभाषण भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। और इसी के साथ 3:30 बजे एक बार फिर से आज एक जो कार्यक्रम है मल्लिकार्जुन खड़गे का वो रखा गया है जोरा में, जहां पर आम लोगों के लिए सभा बुलाई गई है। उसमें विशाल रैली होगी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ जो है ज्यादा से ज्यादा 2 लाख के करीब जो आम जनता है उनके पहुंचने के आसार दिख रहे हैं। तैयारियां लगभग हो चुकी है, लेकिन अभी जो अभिभाषण 10:30 बजे से शुरू है, ये मेला स्थल पर ही होगा जहां अधिवेशन हो रहा है 2 दिन से, और ये अभिभाषण केवल कार्यकर्ताओं के लिए रहेगा। लेकिन 3:30 बजे की जो रैली रहेगी उसमें आम लोग भी जो है शामिल हो सकते हैं। आम लोगों को भी बताया जाएगा कि 3 दिनों तक चलने वाले अधिवेशन का जो रूपरेखा है वो क्या थी और किस प्रकार अधिवेशन में जो चर्चाएं हुई उनसे जो है आम जनता को कितना फायदा होगा। जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, प्रस्ताव में भी बहुत सारी चीजें थी जिन्हें फेरबदल भी किया गया है कुछ प्रस्तावों में, और कुछ प्रस्ताव नए लाए गए हैं। थर्ड जेंडर की जो प्रस्ताव में जो फॉर्म भरे जाने हैं उन्हें भी एक नया चांस दिया गया है, हालांकि पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। तो इस बार ये एक नई चीज है। दल बदल करने वाले जो लोग राजनीति से लाभ उठाना चाहते हैं और दल बदल के संकेत देते हैं या दल बदल कराते हैं, उनके लिए भी सख्त कानून जो है वो कांग्रेस पार्टी लाने वाली है। इसी के साथ और भी कई मुद्दे थे और कई प्रस्ताव थे जिन पर कल चर्चाएं हुई और विस्तार पूर्वक जो है बताया गया कि कौन कौन से जो निर्णय होंगे,
जो इस बार पहली बार कांग्रेस पार्टी लाने जा रही है। इसी के साथ जो कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव होता है उसमें भी बैलेट पेपर की जो पहले यूज किया जाता था उसकी जगह डिजिटल फॉर्म में अब जो है वो यूज करेंगे और डिजिटल फॉर्म में जितने भी चुनाव है वो होंगे। तो ये तमाम प्रस्ताव में जो प्रस्ताव लाया गया है उसमें ये चीजें थी। और इसी के साथ आज देखने को मिलेगा कि हो सकता है आज जब राहुल गांधी का उद्बोधन हो, अभिभाषण रखा गया है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए और भी कुछ जो सरलीकरण है कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार पीसीसी की जो मीटिंग्स होती हैं या एआईसीसी में जिस प्रकार चयन होता है उसको लेकर भी प्रस्ताव में था कि किस प्रकार जो डेलीगेट्स है उनका चुनाव किया जाएगा, उसमें भी सरलीकरण किया गया है। और आज राहुल गांधी जब अभिभाषण देंगे तो हो सकता है कि कुछ और नई चीजें निकल कर आए। जी देवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज कांग्रेस के महाधिवेशन